अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैंने आज स्किन केयर के ऊपर वीडियो बनाई है। स्किन केयर के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे ज़्यादातर लड़की यही कमेंट में मैसेज में बोल रही हैं कि हमें स्किन केयर के बारे में बताएं, हमें पिंपल्स हो रहे हैं, हमारी स्किन ख़राब हो रही है, हमारी स्किन पर रैशेस हो रहे हैं, दाने निकल रहे हैं ड्यू टू समर। तो हमें एक्चुअली पहले समझना चाहिए स्किन केयर क्या है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि मैंने इस नाइट क्रीम के बारे में रिव्यू दिया था और ये बहुत अच्छी नाइट क्रीम थी। तो इसका लिंक मैं नहीं दे पा रही थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं यहीं अटैचमेंट कर दूँगी इनका इंस्टा का अकाउंट। आप इनके इंस्टा के अकाउंट पर मैसेज करेंगे और वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसे किसी लोकल ब्रांड पर या कहीं यहाँ आसपास से नहीं ख़रीदा जा सकता, इसलिए इसको सिर्फ ऑर्डर ही किया जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ स्किन केयर और व्हाट इज़ स्किन केयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। पहली बात ये कि जो भी स्किन केयर प्रॉब्लम्स होती हैं वो तब होती हैं जब हम कोई भी स्किन केयर फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमारी स्किन पर दाने निकल आते हैं, अनइवन स्किन, चेहरा आपका ब्राइट हो लेकिन आपकी चिन, आपका माथा, आपका फोरहेड ब्लैक हो, इट्स अनइवन स्किन। उसके बाद आपकी स्किन पर रिंकल फिंकल ये तमाम चीज़ें हों और फिर आपको आफ्टर सम टाइम एजिंग स्टार्ट हो जाए। इसलिए इन सब को रोकने के लिए स्किन केयर बनाई जाती है। तो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं और साथ साथ मैं बताती चलूँगी और साथ साथ आपके साथ डिटेलिंग स्टार्ट करती रहूँगी। जब हम दिन उठते ही स्टार्ट करते हैं तो कुछ लड़कियां फेस वॉश निगलेक्ट करती हैं, वो सोप की तरफ जाती हैं, साबुन की तरफ। तो मैं आपको बात बता देती हूँ क्लियर करके, जो आप साबुन यूज़ कर रही हैं, सोप यूज़ कर रही हैं, उसको आप टच करती हैं, जैसे हाथ लगाती हैं ना, तो उसके ऊपर आपके जरासीम लग जाते हैं, अपने हाथ के बैक्टीरिया, फंगस, एनीथिंग एल्स, जर्म्स लगते हैं। तो वो आपकी स्किन को जाके पेनिट्रेट करते हैं और आपको वहाँ जाकर पिंपल निकल आते हैं। आपको हमेशा ट्यूब्स वाले फेस वॉश यूज़ करने चाहिए। मैंने यहाँ 2 फेस वॉश रखे हैं। रहती है, ऑयली रहती है, नहीं, स्किन चेंज होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन अगर ऑयली पर जा रही है तो वो आपकी पिंपल्स की वजह से जा रही है। तो अगर आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको ये फेस वॉश रिकमेंड करूँगी। ये है एक्नी क्लियर का। ये फेस वॉश एक्नी क्लियर का है। मैं साथ ही इसकी कीमत भी बताती जाऊंगी, सबकी चीज़ों की एक एक करके सबकी साथ साथ प्राइस भी बताऊंगी। ये बता रहे हैं ऑयल कंट्रोल फार्मूला लिखा है, सूटेबल फॉर आल स्किन टाइप्स। फिर लेकिन ज़्यादातर ये एक्नी को कंट्रोल करती है, स्पेशल फार्मूला फॉर एक्नी स्किन है, एंटी एजिंग है, ठीक है। ये आपके लिए, ये एक्नी के लिए है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये वाला पॉन्स प्योर ब्राइट। पोल्यूशन, डर्ट पार्टिकल्स होते ही हैं, आपकी स्किन अनइवन होती है अगर आपने नाइट केयर नहीं की तो अगर आपने नहीं की तो आपको ये फेस वॉश स्पेशली रखना चाहिए कि ये आपके इसके अंदर एक्टिव चारकोल है, ये आपकी स्किन पे से सारे डर्ट पार्टिकल्स रिमूव करती है। डर्ट पार्टिकल्स रिमूव करने के बाद ये आपकी स्किन पर एकदम से ही ब्राइटनेस लेकर आती है। फेस वॉश के बाद मैं बात करती हूँ मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र आप कोई सा भी बेबी लोशन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉन्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पॉन्स के अलावा भी बहुत से मॉइस्चराइज़र हैं, आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली रिकमेंड करूँगी निविया सॉफ्ट का फेस वॉश, निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र। निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र मैं रिकमेंड करूँगी फॉर समर स्किन। अगर आपकी स्किन गर्मी में कहते हैं कि अब मॉइस्चराइज़र एक लोशन बेस्ड प्रोडक्ट है, आप कहेंगे कि गर्मियों में आए क्यों लगवाया जा रहा है मॉइस्चराइज़र। मैं एक बात बता दूं, जिस वक्त आपकी स्किन पर ड्रायरनेस स्टार्ट हो जाएगी ना, ड्रायरनेस मतलब अगर आपने फेस वॉश किया, आपकी स्किन पे से सारा ऑयल हट गया, क्योंकि फेस वॉश का काम ही यही है कि एक्स्ट्रा ऑयल को ख़त्म करना ताकि पिंपल्स ना बने आपकी स्किन पे। तो जिस वक्त ये ख़त्म कर देगा फिर आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, आपकी स्किन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे ड्राइनेस हुई तो आपको बहुत जल्दी रिंकल आ जाएंगे, लाइंस पड़ जाएंगी चेहरे पर, तो इसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाता है। देखिए
बहुत ही लाइट वेट है। और मैं आज एक आपको बात बता दूं कि जितना भी आप कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना, अब मैं हर चीज़ की एक अमाउंट रखती हूँ कि मैंने एक फिंगर की इंच, ये 1 इंच की जितनी अमाउंट हमेशा यूज़ करनी होती है, मैं इतनी ही अमाउंट यूज़ करूँगी। बातें सुनी है और बहुत से लोगों को कहते हुए सुना, सन ब्लॉक इज़ नॉट फॉर हेल्दी स्किन, नॉट फॉर गुड फॉर योर स्किन, ये वाइट कास्ट छोड़ती है, नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरी पूरी खाली हो चुकी है, ये मेरा फुल खाली हो चुका है सन ब्लॉक। अब भी मैं कल न्यू एक लेकर आई हूँ फिर से, और मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर रशील का। आप जब भी मुंह धोएं, जब भी फेस वॉश करें, जैसे भी करें, आप इसे यूज़ करते रहें वक्फे वक्फे से, टाइम टाइम से। आपको जो स्किन टाइप पर सूट करता है वो सन ब्लॉक यूज़ कर लें। लेकिन ये जो मैंने लिया है, ये मैंने आल स्किन टाइप के लिया है। डॉक्टर रशील का मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं इसके ऊपर भी रिव्यू दूँगी। मेरे ज़्यादातर जो यूज़ किए हुए ब्रांड है वो डॉक्टर रशील है। डॉक्टर रशील एक ऐसा लोकल ब्रांड, पहले तो ये ब्रांड था, लेकिन फिर उसके बाद ये लोकल इसके ज़्यादातर आने लग गए। ये ऑनलाइन भी परचेजिंग करते हैं, लेकिन मैंने इसको लोकली ख़रीदा। तो सन ब्लॉक एक लेयर बनाता है आपकी स्किन पर। जब वो लेयर बनाता है तो इसके अंदर वाइट कास्ट भी होता है। वाइट कास्ट इसलिए किया जाता है कि जैसे ही यूवी रेजेस आए तो वो वाइट कलर से डिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए। तो इसलिए इसका काम ये है। सन ब्लॉक मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे फिर भी चाहिए था क्योंकि इट्स रियली एसेंशियल फॉर योर स्किन। मैं दूसरा यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा भी मेरे पास बॉटल्स पड़ी हुई हैं। ब्लॉक जो है वो इसलिए एसेंशियल है कि जब हमारे चेहरे पे यूवी रेजेस पड़ती हैं, यूवी रेजेस मीन्स सन की शुआएं, हरारत जब हमारे चेहरे पे पड़ती हैं, उसी से पिंपल बनने स्टार्ट होते हैं, उसी से फ्रैकल्स बनते हैं, उसी से स्किन डार्कनेस स्टार्ट होती है। आप चाहें तो कभी बाहर निकलें तो आप अपने हाथ की स्किन को और इस स्किन को इमेजिन कर सकते हैं, ये दोनों स्किन टाइप चेंज हो जाती हैं, वो ड्यू टू योर सनबर्न। आपका एक हाथ कुछ और कह रहा होगा, एक हाथ कुछ और कह रहा होगा, क्योंकि उधर आपके सनबर्न हो चुका होगा। इसलिए सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू अवर स्पेशलिस्ट, वो कहते हैं कि पूरी 1-2 फिंगर भर कर सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, लेकिन जो स्पेशलिस्ट कहते हैं वो कहते हैं पूरी 2 फिंगर भर के सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। अब वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि आपकी स्किन प्रॉपरली कवर हो जाए, और कवर होने के बाद ये सूरज की शुआओं से बच सके। ये कुछ देर तक आपकी स्किन पर वाइट कास्ट देगा। आफ्टर सम टाइम कोई वाइट कास्ट नहीं इतना खास इसका। फर्स्ट स्टेप इज फेस वॉश, देन मॉइस्चराइज़र, देन सन ब्लॉक। ये हमारे हो गए हैं डे के लिए। अब हमारी नाइट केयर के ऊपर आते हैं। उससे पहले बताती चलूँ, टोनर। ये बहुत ज़्यादा मैंने ब्रांड पे सुने हैं कि इस ब्रांड का टोनर ले लें, उस ब्रांड का टोनर ले लें, ये यूज़ कर लें। ये टोनर जो होता है ना, ये बस कहने की बात है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। कहते हैं कि पोर श्रिंक करता है। पोर्स का मतलब ओपन पोर, जो आपके चेहरे पे गड्ढे बन जाते हैं, उनको श्रिंक करने के लिए टोनर यूज़ किया जाता है। मैं ये साइकी अभी तक समझ नहीं पाई हूँ, और इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ टोनर कोई भी, किसी भी ब्रांड का। उसके बदले में मैं ये यूज़ करती ज़्यादातर हूँ अर्के गुलाब रोज़ वाटर स्प्रे मेरे पास होता है, और अभी भी इसके ऊपर स्प्रे किस्म का नज़र आ रहा होगा। ये मैं फ्रीज़र से लेकर आई हूँ। मैं इसे फ्रीज़र में रखती हूँ स्पेशली गर्मियों में, और बार बार निकलते किचन में जाते हुए यूज़ करती हूँ। और ज़्यादातर टोनर, आप इसको चाहें तो मॉइस्चराइज़र से पहले यूज़ करें, जब फेस वॉश कर लें तो टोनर यूज़ करें, और उसके बाद फेस वॉश करें, टोनर यूज़ करें, फिर मॉइस्चराइज़र पर आएँ, फिर सन ब्लॉक पर आएँ। और सन ब्लॉक को ये नहीं कि आपने सिर्फ सूरज में ही निकलना तो तब यूज़ करना है। स्पेशली लड़कियां किचन में काम करती हैं तो अब भी हीट रिलीज़ होती है चूल्हे से, हीटर से, तो वो भी जाकर आपकी डायरेक्ट स्किन को लगती है, जो बहुत गलत होती है। तो इसलिए तब भी आपको यूज़ करना है।